नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सेल में VLOOKUP यूज करने के 3 तरीके के बारे में सीखने वाले हैं। यदि आप एक्सेल में काम करते हैं या एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो आपको वर्टिकल लुकअप आना चाहिए। तो चलिए VLOOKUP यूज करने के पहले तरीके के बारे में सीखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक डेटा है जिसमें प्रोडक्ट नेम, मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन एंड प्राइस है और यहाँ पर मैंने VLOOKUP फार्मूला लगा के रखा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम चेंज करूँगा तो इसकी प्राइस यहाँ पे चेंज होगी, हमें पता चलेगा। जैसे कि मैं चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नोकिया लिखता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी प्राइस जो है चेंज होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर VLOOKUP फार्मूला लगा के रखा हुआ है, इसलिए जो कुछ भी मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ इसकी प्राइस में यहाँ पे चेंज होती जा रही है। तो चलिए सीखते हैं VLOOKUP फार्मूला कैसे लगाते हैं। VLOOKUP फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल बटन प्रेस करनी है, उसके बाद VLOOKUP यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही आप VL टाइप करेंगे VLOOKUP फार्मूला यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको टेप बटन प्रेस कर देनी है। अब ये सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है किसकी वैल्यू आप ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट की वैल्यू को ढूंढना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा इस प्रोडक्ट को। उसके बाद आपको कामा लगा देनी है। अब आती है टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमारी प्रोडक्ट की डेटा जहाँ से हमें वैल्यू चाहिए। अब हम टेबल अरे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरी हमारे डेटा टेबल अरे है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगा देनी है कॉमा। अब आती है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है हम जिस कॉलम की डेटा को चाहते हैं उस कॉलम का नंबर हमें यहाँ पर देना है। जैसे कि मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस चाहता हूँ तो इस प्राइस जो है हमारे डेटा में कौन से नंबर कॉलम में बनी हुई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम फर्स्ट कॉलम है, मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन ये दूसरा नंबर कॉलम है और प्राइस जो है तीसरा नंबर कॉलम है। तो अभी हम क्या चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस चाहते हैं। तो प्राइस कौन से नंबर कॉलम में बनी हुई है? 3 नंबर कॉलम में बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 3, उसके बाद कॉमा लगा देनी है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू के लिए आपको 0 लगा देनी है। देन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देनी है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर फार्मूला लग जाएगी। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का नाम चेंज करके देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोकिया, इंटर। आप देख रहे हैं उसकी प्राइस जो है यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर मैं इसकी टोटल निकाल लेता हूँ। मान के चलो मुझे 5 पीस लेना है या 3 पीस लेना है, 3 पीस टाइप कर लेता हूँ। देन टोटल में इक्वल लगा के प्राइस इनटू यूनिट को सिलेक्ट कर देता हूँ। देन मल्टीप्लाई हो जाएगा 11,000 ही हिसाब से 3 पीस का 33,000 रुपया यहाँ पे होगा। आइए सीखते हैं VLOOKUP यूज करने का दूसरा तरीका। जैसे कि मेरे पास एक सैलरी चार्ट बनी हुई है और यहाँ पर मैंने VLOOKUP लगा रखी है। जैसे मैं यहाँ एम्प्लॉय का नेम चेंज करूँगा तो उसका डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, TA, DA, HRA, टोटल सैलरी कितना, EPF कितना करता है, ग्रॉस सैलरी कितनी होती है, ये पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर रही है। जैसे मैं एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे चेंज करते जा रहा हूँ उसका पूरा डिटेल यहाँ पर शो होती जा रही है। तो चलिए सीखते हैं यहाँ पर VLOOKUP फार्मूला हम कैसे यूज करें। सबसे पहले एम्प्लॉयों का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रखें जहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहते हैं। देन डेटा में जाना है, उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जानी है। उसके बाद एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है। देन सोर्स में यहाँ पे कर्सर रखना है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। देन ओके कर देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे तैयार हो चुकी है। चलिए अब VLOOKUP फार्मूला लगाते हैं। इक्वल दबाएँ, VLOOKUP टाइप करें। VLOOKUP टाइप करने के बाद लुकअप वैल्यू मतलब एम्प्लॉय का नेम, देन कॉमा, टेबल अरे मतलब हमारा डेटा जहाँ से हमें VLOOKUP का वैल्यू सर्च करनी है, टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। देन कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह में हमें यहाँ पे टाइप कर देना है रो वाली फार्मूला फिट कर देनी है। टेब दबाओ और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। देन -2 यहाँ पे टाइप करना है। अब -2 मैंने क्यों टाइप किया, ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी जिस रो में मैं रिजल्ट चाहता हूँ वो कौन सा नंबर रो है? 4 नंबर रो। अब 4 नंबर रो, अब यहाँ पर डेजिग्नेशन कौन से नंबर कॉलम में बनी हुई है? 2 नंबर कॉलम बनी हुई है। 4 में मैं कितना माइनस करूँगा तो 2 आना चाहिए। 4 में मैं 2 माइनस करूँगा तो 2 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टाइप किया हुआ है। देन कॉमा लगानी है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू में 0 लगा देनी है। देन ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद इंटर प्रेस कर देनी है। आप देख रहे हैं रिजल्ट आ गया, डेजिग्नेशन यहाँ पर शो हो रही है। जैसे ही मैं इसको पकड़ के नीचे को ड्रैग करता हूँ तो NA आ गया है, इसका मतलब है कुछ एरर है। तो चलिए हम इसको सुधारते हैं। डेजिग्नेशन में कर्सर रख के F2 बटन प्रेस करें। उसके बाद हमें
L3 को सिलेक्ट करना है, F4 दबा के फिक्स कर देनी है। देन A2 से लेकर I10 तक इसको भी फिक्स कर देनी है। पहले सेलेक्ट कर लें, उसके बाद F4 बटन दबाकर इसको फिक्स कर देनी है। देन इंटर प्रेस करें। अब उसके बाद यहाँ पे फिल हैंडल में डबल क्लिक कर दें, सभी में अप्लाई हो चुका है। अब जब भी आप यहाँ से किसी का नाम चेंज करेंगे तो उसकी डेटा जो है यहाँ पर चेंज होती जा रही है। इस तरीके से आप VLOOKUP फार्मूला का यूज कर सकते हैं। आइए तीसरा तरीका सीखते हैं। सबसे पहले अपने डेटा को एक नाम दे देनी है। जैसे कि मैं इस डेटा को, जितनी भी डेटा है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फार्मूला बार में चले जाता हूँ। फार्मूला में जाने के बाद यहाँ पे नेम मैनेजर में क्लिक करना है। जैसे ही नेम में क्लिक करूँगा यहाँ पे न्यू में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने डेटा का नाम यहाँ पे दे देते हैं। जैसे कि मैं एम्प्लॉय नेम अंडरस्कोर नेम लिखा हुआ है, मैं वही नाम दे देता हूँ। देन ओके कर देता हूँ। अब जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। टेबल को नेम देने से ये फ़ायदा होता है कि सेल और कॉलम को लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि मैं भी आगे बताने वाला हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी डेटा है उसका रिजल्ट जो है, पहले वर्टिकल आते थे, यहाँ पे मैं वर्टिकल में रिजल्ट आता था, लेकिन अब उसको मैं हॉरिजॉन्टली चाहता हूँ, कॉलम में उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। उसके लिए भी सेम फार्मूला है, इक्वल लगाने हैं। इक्वल लगाने के बाद VLOOKUP टाइप कर देना है। VLOOKUP टाइप करने के बाद लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मतलब ये मेरे लुकअप वैल्यू है। देन कॉमा, उसके बाद टेबल अरे पूछ रहे हैं। अभी हमने इस टेबल का जो डेटा, हमारा जो ये डेटा है, इस डेटा का हमने क्या किया था, नाम दिया था। तो उस डेटा के नाम को हमको यहाँ पर टाइप कर देना है। डेटा का क्या नाम था, एम्प्लॉय करके देन टेप प्रेस कर दीजिए। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटा है, टेबल अरे जो है सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद कॉमा लगा देनी है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, अभी मुझे डेटा किस में चाहिए, कॉलम में चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं एक और फार्मूला फिट करने वाला हूँ, कॉलम का फार्मूला लगाने वाला हूँ। देन टेप प्रेस कर दीजिए। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर भी माइनस करके आपको, जैसे कि ये डेजिग्नेशन कौन से नंबर कॉलम में है, 2 नंबर कॉलम में है। अभी मैं कौन सा नंबर कॉलम में कर रहा हूँ, 1 2 3 4। अब इसके जस्ट नीचे मैं देखूंगा ये 4था नंबर कॉलम है। तो 4 में मैं कितने माइनस करूँ कि 2 आना चाहिए, तो 2 टाइप करूँगा तो 2 बचेगा। फिर उसके बाद कॉमा लगा देनी है। देन ट्रू एंड फॉल्स वाली 0 लगा देनी है। देन ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देनी है। अब इसमें मुझे फिक्स करना क्या है, फिक्स सिर्फ मुझे फर्स्ट वाला C3 को फिक्स करनी है। इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर F4 बटन दबाकर इसको फिक्स कर देता हूँ। देन इंटर। अब फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग करना है। आप देख रहे हैं सभी में अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं नेम चेंज करूँगा, किसी भी एम्प्लॉय का नेम, तो ये हॉरिजॉन्टली डेटा हमको देनी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।